ओके, हम डिस्प्ले के से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे, बेसिक चीजें उसके बारे में, डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या होता है? आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर जब आपने कोई इमेज या पिक्चर कैप्चर की होगी, तो जब उसको बड़ा करते हो, तो उसको बड़ा करते हो, वहां पे आपको छोटे छोटे डॉट से नजर आते हैं, उनको क्या कहते हैं? पिक्सल्स। या आपने पूरी एक स्क्रीन देखी होगी जहाँ पे पूरे पूरे डॉट्स, डॉट्स डॉट डॉट, पूरी जो आपकी स्क्रीन है, डिस्प्ले यूनिट है, वो किसका बना होता है? पिक्सल्स का बना होता है। तो पूरी स्क्रीन अगर आपने क्लोज से उसका व्यू देखा होगा, तो छोटे 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 स्क्वायर डॉट्स होते हैं, वो पूरा मिला के क्या बनते हैं? सारे पिक्सल्स मिला के क्या बनते हैं? डिस्प्ले यूनिट बनाते हैं, एक आपकी डिस्प्ले डिवाइस बनाते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। जिसमें नंबर ऑफ पिक्सल, इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स बहुत ज्यादा है। जैसे हाइट वाइज सपोज करो आपके 1000 पिक्सल है, और विड्थ वाइज आपके 1000 पिक्सल है, तो इनको मिला के आप सोच सकते हो कि नियर अबाउट 1000 × 1000, नियर अबाउट लाख और करोड़, आई थिंक कैलकुलेशन करें तो इतने आपके पिक्सल्स होंगे तो एक डिस्प्ले यूनिट बनेगी आपकी। तो इसका जो फॉर्मूला क्या है? W × H, विड्थ इंटू हाइट। जितनी उसकी विड्थ है आपकी डिस्प्ले की, जिस सपोज करो कईयों की स्क्रीन छोटी होती है, तो उसमें पिक्सल्स भी कम होंगे, और जिसकी स्क्रीन बड़ी होगी उसमें पिक्सल्स भी ज्यादा होंगे। ओके, तो ये क्या है? उसकी पिक्सल्स कितने हैं ये, उसको क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स। नंबर ऑफ पिक्सल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्क्रीन की विड्थ से और स्क्रीन की हाइट से, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करके हमें उसका रेजोल्यूशन पता लग सकता है कि स्क्रीन का इतना रेजोल्यूशन है, इतने पिक्सल इस स्क्रीन के अंदर हैं। नेक्स्ट आ गया पिक्सल। क्या होता है? पिक्सल होते हैं छोटे छोटे डॉट्स, स्क्वायर डॉट्स होते हैं पिक्चर, जो मिलके क्या बनाते हैं? एक पिक्चर बनाते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट, आपकी स्क्रीन का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ओके, तो एक सिंगल डॉट की तरह कह सकते हैं। जैसे आप एक डॉट अपनी कॉपी पे लगाते हो, उतना साइज होता है, उससे भी छोटा कह सकते हो, उतना साइज आप कह सकते हो, क्योंकि डॉट भी दिखाई देता है, ये पिक्सल्स तो इतनी क्लियरली दिखाई भी नहीं देते हैं, इतने छोटे होते हैं ये। द वर्ड पिक्सल कैन रेफर टू बोथ द फिजिकल एलिमेंट ऑन मॉनिटर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग अ सिंगल डॉट ऑफ कलर। इन पिक्सल का अपना अपना कलर होता है। मेनली जो 3 कलर्स होते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से ही आपकी इमेज में कलर्स बनते हैं, अलग अलग कलर्स बनते हैं। मेन जो कलर है रेड ग्रीन ब्लू, RGB ही आपको होगा। RGB ही ये पिक्सल्स जो है RGB ही कलर्स के होते हैं, और इनके कलर्स की मिक्सिंग के साथ ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो बनते हैं। और जो पिक्सल्स हैं वो रास्टर टाइप के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे रास्टर ग्राफिक बनाते हैं। रास्टर ग्राफिक मीन्स टू से, जब आपने कोई पिक्चर की होगी जिसकी पिक्चर क्वालिटी, किसी कैमरे की आपने पिक्चर क्वालिटी देखा होगा बहुत अच्छी होती है, किसी के कहते हैं कि पिक्चर क्वालिटी बहुत कम है। तो पिक्चर क्वालिटी का क्या मतलब? उसमें जो पिक्सल्स हैं, उसमें पिक्चर्स, जैसे आप कोई फाइल सेंड कर रहे हो, पिक्चर इमेज सेंड कर रहे हो किसी को, तो किसी कोई कहता है ना आपके पिक्सल फट रहे हैं, इसके इसके पिक्सल्स फट रहे हैं। क्या मतलब? कि जब आप उसको कर रहे हो तो वो इमेज सारी खराब हो रही, ब्लर हो रही है, धुंधली सी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी पिक्सल क्वालिटी वो है, अच्छी नहीं है। ओके, रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या है? जैसे एक स्क्रीन पे एक वीडियो चल रही है या कुछ भी चल रहा है, तो उस स्क्रीन में एक ही टाइम पे आप देखोगे वीडियोस बनती हैं, वीडियो आप दिख रहे हो। एक आपने, ये जो वीडियोस बनती हैं, जो कोई भी वीडियो बनती है, तो ये सारी इमेजेस, अगर आप उसको बिल्कुल स्लो मोशन में देखोगे, ये सारी इमेजेस को मिला के एक वीडियो बनती है, सारी इमेजेस को मिला के एक वीडियो बनती है। आपको एक लगता है कि एक प्रॉपर एक सीन चल रहा है, एक प्रॉपर वे से पूरा इमेज सीक्वेंस में चल रही है चीजें, लेकिन क्या होता है? वो एक एक इमेज को दूसरी इमेज से कनेक्ट करते 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 एक पूरी एक फिल्म बन जाती है, एक वीडियो बन जाती है। तो उसका हर एक स्क्रीन का, डिस्प्ले यूनिट का अपना रिफ्रेश रेट होता है, उसकी अपनी पिक्चर क्वालिटी होती है, वो कितनी जल्दी रिफ्रेश करती है आपकी इमेज को, कितनी जल्दी वो फास्ट आपकी स्क्रीन को दिखाती है। कई बार होता है, कहीं देखोगे कि आपकी एक स्क्रीन पे आपको वीडियो, वही वीडियो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, लेकिन एक ही स्क्रीन पे वो वीडियो बहुत ही खराब, बहुत ही धुंधली सी, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी नहीं है। क्यों? उसके रिफ्रेश रेट है, उसकी पिक्चर क्वालिटी है, सब चीजें उसमें डिपेंड करती है कि आपकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। और रिफ्रेश रेट को हम किस में मेजर करते हैं? हार्ट्स में मेजर करते हैं। ये चीज याद रखोगे, रिफ्रेश रेट क्या है? हार्ट्स में मेजर करते हैं।
जैसे सपोज करो एक मॉनिटर है आपके पास, एक लैपटॉप है, उसका रिफ्रेश रेट क्या है 240 हर्ट्ज। मतलब क्या है 240 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 240 हर्ट्ज का मतलब है कि आपकी जो स्क्रीन है, आपकी जो इमेज है, वो 240 टाइम्स, एक सेकंड में 240 टाइम्स रिफ्रेश हुई है। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्ले साइज। आप अपनी स्क्रीन का डिस्प्ले साइज कैसे माप सकते हो कि आपके घर में जो एलसीडी लगी है, एलईडी लगी है, कुछ भी, या आपका लैपटॉप है, आप उसका कैसे माप सकते हो कि ये कितने इंच की, आप कहते हैं ना ये 32 इंच की है, 42 इंच की ये स्क्रीन है, तो कैसे आपको पता लगता है, कैसे आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो? उसका मेजरमेंट होता है डायगनली, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डायगनली जाना है, डायगनली। ओके, डायगनली जब आप उसको मेजर करोगे तो आपको उसकी जो डिस्प्ले का साइज पता लगता है कि इसकी इतनी साइज है। ओके, ऑपोजिट कॉर्नर्स। ओके, ऑपोजिट कॉर्नर्स को आप मेजर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका, इस डिस्प्ले का क्या साइज है, कितने इंच की ये स्क्रीन है। डिस्प्ले आस्पेक्ट रेशियो। रेशियो क्या मतलब हो गया कि आपकी विड्थ और हाइट का प्रोपोर्शनल निकालना, रिलेशनशिप निकालना आपस में, कि इसकी इतनी विड्थ है और इतनी हाइट है, उसका प्रोपोर्शनल निकालने को क्या कहते हैं, उसका जब उसको विड्थ ओवर हाइट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्ले आस्पेक्ट रेशियो। उस वर्ड को क्या कहा जाता है? डिस्प्ले आस्पेक्ट रेशियो। किसी भी डिस्प्ले डिवाइस का अपना डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो होता है, उसकी अपनी विड्थ होती है, उसकी अपनी हाइट होती है। जब उसका प्रोपोर्शन निकालते हैं तो आपको उसका डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो पता लगता है, उसकी रेशियो पता लगती है, उसकी रेशियो क्या है। रास्टर ग्राफिक। अब रास्टर ग्राफिक आ गया। रास्टर ग्राफिक क्या है? आपकी जो इमेज है, आपने सपोज करो एक पिक्चर कैप्चर की, उसकी इमेज, आपकी जो स्क्रीन है, आपका जो कैमरा है, वो क्या है, रास्टर ग्राफिक है। रास्टर ग्राफिक का होने का मतलब कि उसमें बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स की बनी हुई आपकी जो डिस्प्ले है, वो बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स की बनी हुई है। तो जो आपको इमेज मिलेगी वो भी पिक्सल्स की बनी हुई मिलेगी। तो पिक्सल्स की बनी हुई मतलब, जैसे आपने अपनी जेपीजी फाइल, जेपीजी फाइल होती है ना, जेपीजी में आप कहते हैं कि जेपीजी में भेजो, या आपकी जीफी फाइल्स होती हैं जिसमें आप वो कुछ भी मूवमेंट्स, हल्की सी मूवमेंट होती है, 1-2 सेकेंड्स की जो मूवमेंट होती है, वो वाली जो होती है, वो सब क्या है, रास्टर ग्राफिक्स है। कैसे रास्टर ग्राफिक है? जब आप उसको जूम करते हो, जब उस स्क्रीन को जूम किया जाता है तो वो स्क्रीन क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। जैसे जैसे आप उसको बड़ा करते जाते हो, बड़ा करते जाते हो, वो स्क्रीन क्या होती जाती है, ब्लर होती जाती है। ओके, तो उसको क्या कहा जाता है, रास्टर ग्राफिक कहा जाता है। उसको रास्टर इमेजेस कहा जाता है कि ये रास्टर ग्राफिक की बनी हुई इमेजेस हैं। तो जो एक दूसरी होती है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि एक पाथ बनाते हैं, एक लाइंस ड्रॉ करते हैं, कोई फॉर्मूला आपने है, जैसे ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करते हो कि ये ट्राइंगल इतना 90 डिग्री पे यहाँ पे जाएगा, ये 90 डिग्री पे यहाँ पे जाएगा, इतना 80 डिग्री यहाँ, 70 डिग्री यहाँ। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर, कुछ भी एक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए एक एंगल्स होते हैं, एक पाथ होता है, तरीका होता है उसको, एक मैथमेटिकल तरीके से, मैथ के तरीके से, कैलकुलेशन के तरीके से आप एक पिक्चर ड्रॉ करते हो, एक इमेज ड्रॉ करते हो। वो क्या है, वेक्टर ग्राफिक है। उसको जितना मर्जी आप जूम कर लो, उसकी पिक्चर ऐसी एज इट इज रहेगी। ओके, वो उसके पिक्सल्स फटेंगे नहीं। आप इमेज में भी देख सकते हो, एक है रास्टर जूम और एक है वेक्टर जूम। उसको रास्टर को जितना जूम करते जाओगे उसकी इमेज उतनी फटती जाएगी, और जितनी वेक्टर को जूम करोगे वो एज इट इज रहेगी, वो बड़ी भी होती जाएगी, जूम भी होती जाएगी, और उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी कम नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी। इन दोनों में इतना डिफरेंस है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है वेक्टर ग्राफिक और रास्टर ग्राफिक के बारे में, तो आपको पता होने चाहिए जो रास्टर ग्राफिक है वो किस पे है, पिक्सल्स पे डिपेंड है, वो पिक्सल्स की बनी होती है, और जो वेक्टर ग्राफिक है वो मैथमेटिकल पाथ है, लाइंस ड्रॉ होती, लाइंस ड्रॉ होती है, मैथमेटिकल तरीका होता है उसको ड्रॉ करने के लिए। ओके, और इसके अपने अपने क्या है, एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन पता है ना आपको, जैसे जेपीजी, डॉट जेपीजी, डॉट जीआईफी, जीफी, टीआईएफ, बीएमपी, ये सब क्या है, रास्टर ग्राफिक के फाइल एक्सटेंशन है। और वेक्टर ग्राफिक के ये नीचे दिए गए हैं। ये सब आपके, उसको आपको फुल फॉर्म याद कर, मैंने साइड पे सबके फुल फॉर्म्स भी लिख दिए हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है। ये सब क्या है, रास्टर ग्राफिक की जो है फाइल एक्सटेंशन है।
और ये क्या है, जिनके पीछे ये एक्सटेंशंस लगी होंगी, जैसे डॉट आपकी फाइल के पीछे लगा हुआ है डॉट FVG, इट मीन्स वो कौन सी है, वेक्टर ग्राफिक है। अगर आपकी फाइल के पीछे लगा हुआ है डॉट JPG, डॉट PDF, डॉट PNG, तो ये सब क्या है, रास्टर ग्राफिक है। ओके मैम PDF दोनों में आएंगी, रास्टर और दोनों में PDF वेक्टर? दोनों में आएंगी, क्योंकि PDF को आप दोनों फॉर्म में उसको रास्टर ग्राफिक में भी बना सकते हो और उसको वेक्टर ग्राफिक में भी बना सकते हो। ओके PDF तभी तो कहा जाता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि हर कोई आपको यही कहेगा कि PDF बना के भेजो, PDF बना के भेजो। क्यों? कि उसकी उसकी क्वालिटी खराब ना हो। ओके जी मैम। यस यस नेक्स्ट इज, इसका डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स आर कंपोज्ड ऑफ पिक्सेल्स, और वेक्टर जो है कंपोज्ड ऑफ पाथ का बना होता है, मैथमेटिकल पाथ का बना होता है। ये टाइनी स्क्वायर्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया पिक्सेल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, डॉट्स होते हैं। इमेज को बनाने के लिए छोटे छोटे डॉट्स को बना के कलेक्ट करके एक इमेज बनाई जाती है। लेकिन जो वेक्टर होता है वो पाथ, एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू कोई भी शेप या कोई भी बॉर्डर आपने बनाना हो, तो कुछ भी आपने करना हो, तो वो क्या है, मैथमेटिकल पाथ के थ्रू होता है वेक्टर ग्राफी में। इसका एक फिक्स्ड रेजोल्यूशन होता है। फिक्स्ड रेजोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स। आपको मैंने बताया रेजोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स। एक फिक्स अमाउंट होती है कि इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं इस इमेज में, इस उसमें। इसका मतलब है कि ये अपनी क्वालिटी को, जब आप उसको जूम करोगे तो ये अपनी क्वालिटी लूज कर देगी। ओके तो ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट रहता है, इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स नहीं होते, इसलिए इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती। जब आप उसको जूम करते हो तो इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती। इसमें बहुत सारे रास्टरग्राफी का ये होता है कि रास्टरग्राफी इसलिए चूज की जाती है, जैसे इमेजेस में क्यों चूज की जाती है, जैसे JPG फाइल क्यों बनाई जाती है, जब इमेज करनी हो, कोई भी इमेज हो, तो क्यों रास्टरग्राफी का यूज किया जाता है। क्योंकि जिफी का हो, जिफी भी क्यों रास्टरग्राफी में है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारी शेड्स आपको मिल जाती है। लेकिन वेक्टरग्राफी में ऐसा नहीं होता, इसमें लिमिटेड कलर्स और लिमिटेड शेप्स होती हैं। आपने देखा होगा लोगो आइकन्स, इसमें लिमिटेड आपने कलर्स, इतने ज्यादा आपको वो नहीं मिलेगा। उसका फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो एक फिक्स हो गया फिक्स हो गया, आप उसमें चेंजेस नहीं कर। लेकिन आप रास्टरग्राफी में क्या है, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट वगैरह कर सकते हो। जैसे फोटोग्राफी में कौन सी ग्राफिक यूज होती है, रास्टरग्राफिक यूज होती है, क्योंकि इसमें आपको एडिटिंग की जरूरत होती है। ओके रास्टर ग्राफिक्स आर इजी टू एडिट एंड मैनिपुलेट, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ एडिटिंग की जरूरत होती है, इसलिए इसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो इसको इसके लिए ज्यादा स्पेस की भी चाहिए होती है और ज्यादा प्रोसेसिंग भी लगती है। लेकिन राफ्टर वेक्टर ग्राफिक को इजीली एडिट नहीं किया जा सकता, इसलिए लोगो वगैरह जो होते हैं, आपका देखा कभी या लोगो को एडिट करते हुए, किसी कंपनी का लोगो है या किसी का भी जो आपने बनाते हो, वो क्यों लोगोस क्यों बनते हैं, क्योंकि उसको चेंज ना किया जा सके। आइकन्स, ये चीजें वेक्टर ग्राफिक की बनी होती है, इनको आप जितना बड़ा मर्जी कर लो, लेकिन इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो कभी खराब नहीं होती, और उनको आप एडिट भी नहीं कर सकते इजीली। आगे आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर, किसके बेस पर, कलर के बेस पर। हम मॉनिटर को कलर के बेस पर क्लासिफाई करेंगे। पहला आ गया मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा आ गया ग्रे स्केल मॉनिटर, तीसरा आ गया कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, पहले जो ये कंप्यूटर चलते थे, जिसकी जो जब आप टाइप करते थे तो ग्रीन कलर की टाइपिंग होती थी, स्क्रीन जो होती थी ब्लैक ग्रे होती थी, और जो उसके ऊपर टाइपिंग होती थी वो ग्रीन होती थी या फिर व्हाइट होती थी। दो ही कलर्स होते थे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। बैकग्राउंड इसकी ब्लैक ही रहती थी, इसके ऊपर जो लिखा जाता था वो या तो ग्रीन कलर का टाइप होता था या तो व्हाइट कलर का होता था। इसका यही मेन है, बस इसी से याद रखना मोनोक्रोम मॉनिटर की कि बैकग्राउंड जो होती थी व्हाइट होती थी, ब्लैक होती थी सॉरी, और जो टाइपिंग होती जो आपने टेक्स्ट टाइप कर रहे हो वो क्या कौन से कलर का होता था, ग्रीन कलर या फिर व्हाइट कलर का। ग्रे स्केल में है, इसमें आपने देखा होगा, पहले मॉनिटर देखे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट से मॉनिटर आते थे, तो उसमें ग्रे की ना, ग्रे में बहुत, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट देखा होगा, ग्रे की क्वालिटी होती थी, लाइट ग्रे टू ब्लैक, जैसे पूरा एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं होती, लाइट ग्रे टू ब्लैक, वैसी पिक्चर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें आपको ग्रीन कलर शो होता है, एक व्हाइट कलर आपको शो हो रहा है, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट मिक्सिंग कलर्स होते थे, ग्रे और व्हाइट, ग्रे और ब्लैक।
वो वाला उसको क्या कहते थे, ग्रे स्केल, इसीलिए उसको ग्रे स्केल कहा जाता था। उसकी जो बैकग्राउंड होती थी मोस्टली व्हाइट होती थी, ओके, और जो दिखता था ऊपर वो ग्रे, ब्लैक सा, ग्रे सा होता था या ब्लैकिश कलर का होता था। और कलर मॉनिटर से समझ रहे हैं कि हम उसमें बहुत सारे कलर्स, आरजीबी कलर्स होते थे, ओके। गेम्स में जैसे टीवी सेट्स जो आते थे पहले, उसमें सब क्या है, कलर मॉनिटर्स। ये तीन है वेरिएशन अकॉर्डिंग टू कलर्स। एक था मोनोक्रोम, एक ग्रे स्केल और एक कलर मॉनिटर। नेक्स्ट आ गया कैथोड रे ट्यूब्स। आप स्क्रीन में देख रहे होगे, ये आपने ऐसे पीसी देखे होंगे, कंप्यूटर्स देखे होंगे, इतने मोटे मोटे से, छोटे छोटे, साइज भी छोटा होता था स्क्रीन का, और साइज, स्क्रीन का साइज छोटा था लेकिन उनका खुद का साइज बड़ा होता था। वो मोटे होते थे, पीछे से बड़ा बल्कि साइज होता था। सीआरटीज आर बिग, बल्की एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर, और ये बहुत ज्यादा पावर भी कंज्यूम करते थे। दिस बल्कीनेस इज ड्यू टू लार्ज पार्ट ऑफ टू द सीआरटी टेक्नोलॉजी। ये बल्कीनेस क्यों थी? क्योंकि इसके अंदर सीआरटी टेक्नोलॉजी, कैथोड रे ट्यूब पाई जाती थी, इसके लिए इसका जो साइज था वो बड़ा था। क्योंकि जो आपने स्क्रीन में वैक्यूम ट्यूब देख रहे हो, कैथोड रे ट्यूब देख रहे हो, ये बड़ी होती थी, इसलिए इसका जो डिस्प्ले डिवाइस का साइज क्या था, बड़ा था, इसलिए इसको सीआरटी कहा जाता था, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले यूनिट कहा जाता था। इसमें क्या होता था, जैसे पीछे से आपने स्क्रीन में देखा कैथोड, एक जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, एक यहाँ गन बनी होती थी, गन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, इलेक्ट्रॉन बीम सी निकलती थी, वो आपके स्क्रीन के ऊपर जाती थी। जब आपको स्क्रीन के ऊपर जाती थी तो आपको एक इमेज दिखाई देती थी। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद यहाँ पे जो एक गन बनी होती थी, इलेक्ट्रॉनिक गन से क्या होता था, आपके जो एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलती थी, वो स्क्रीन के ऊपर जाती थी, टकराती थी स्क्रीन से, और स्क्रीन क्या है, इमेज आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती थी। CRT is made up of a large vacuum tube that uses electron beam to generate an image. इलेक्ट्रॉन बीम का यूज होता था टू ऑन द फोस्फोरेसेंट, जो स्क्रीन का सरफेस था वो कौन सा था, फोस्फोरेसेंट सरफेस ऑफ द स्क्रीन। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन गन में से एक, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन गन है, उसमें से वो गर्म होने के बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन बीम अपने अंदर से पास ऑन की, और जब उसके अंदर जो स्क्रीन के ऊपर जो फोस्फोर कोटेड होती थी ना, फोस्फोरस की कोटिंग होती थी, उसके ऊपर वो टकराती थी जाके, फिर आपको वो जगमगाना, जैसे ना लाइट सी जगनी शुरू हो जाती थी, वो लाइट ऑन हो जाती थी तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती थी। ये सब, ये स्क्रीन है वो पिक्सल की ही बनी होती थी, पिक्सल के ऊपर जाके टकराती थी ये, ओके। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है कि इसके अंदर क्या थी, कैथोड रे ट्यूब पाई जाती थी, इसलिए इसका साइज भी बड़ा था, और इसके जो सरफेस था वो कौन सा था, फोस्फोरसेंट, फोस्फोरस का बना हुआ, ओके। और आ गया नेक्स्ट एलसीडी। एलसीडी तो मोस्टली सबों के घर में होगी भी, या पहले होगी, अब तो एलईडीज आ गई हैं। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या है, एक फ्लैट पैनल है, ओके। या तो कैथोड रे होता है, दो तरह के पैनल होते हैं, कैथोड रे और या फिर फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल में एलसीडी और एलईडी आता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन टीवीज एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। मोस्टली किस में पाया जाता है एलसीडी, टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में। नहीं, स्मार्टफोन में भी होता है ये, एलसीडी जो होती है स्मार्टफोन में भी पाई जाती है। आपके टैबलेट्स है वो भी एलसीडी के बने होते हैं। ये बल्कि नहीं होती, सीआरटी की तरह बड़े बड़े साइज के नहीं होते, ये स्लिम होते हैं। इंस्टेड ऑफ फायरिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे उसमें था ना कि इलेक्ट्रॉन गन से एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलती थी, आपकी स्क्रीन के ऊपर टकराती थी तो आपको इमेज दिखाई देती थी, आपके जो पिक्सल है वो जगमगाना शुरू हो जाते थे, तो आपको एक इमेज बनती थी उसके ऊपर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो स्क्रीन की बैकलाइट होती है, स्क्रीन के पीछे जो एक बैकलाइट होती है, बैकलाइट के ऊपर, बैकलाइट जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो जो बैकलाइट है वो पास होने होती है। यहाँ पे कितनी सरफेस है आपने देखा हो, ये देखो कितने सरफेस हैं, कलर्स हैं, बीच में कलर का सरफेस है, एक टीएफ, अलग अलग सरफेसेस हैं। और सबसे पहले, सबसे लास्ट में कौन सा जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है वो कौन सी है, कवर ग्लास, वो ग्लास की बनी हुई है। उसके ऊपर वो जो कोटिंग होती ना, वो 1 सेकेंड,
जो लिक्विड क्रिस्टल, जो कोटिंग होती है वो लिक्विड क्रिस्टल की बनी होती है। आपने देखा होगा एक बल्ब, जो एलईडी बल्ब आते हैं, एलसीडी बल्ब, उसमें व्हाइट कलर के होते हैं, वो व्हाइट कलर की आपने देखा होगा अंदर से कोटिंग हुई होती है। जो व्हाइट कलर की कोटिंग हुई होती है ना, वो लिक्विड क्रिस्टल बल्ब है। जब स्क्रीन की बैकलाइट में से लाइट उस स्क्रीन के ऊपर पड़ती है, स्क्रीन के ऊपर पड़ती है, तो आपको एक इमेज दिखाई देना शुरू कर देती है। और उसमें पिक्सल्स में, हर पिक्सल में कौन से कलर्स होते हैं? आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू की वजह से आपको बहुत सारे, उसके कॉम्बिनेशन के साथ आप बहुत सारे स्क्रीन के ऊपर कलर्स बनते हैं। ओके, ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बारे में। नेक्स्ट आ गया लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या है, छोटे छोटे बल्ब होते, उसमें बैकलाइट थी ना एलसीडी में, कि बैकलाइट थी कि लाइट जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो वो लाइट ऑन हो जाती थी, और लाइट ऑन होने के बाद वो सारी सरफेसेस में पास होके आपकी स्क्रीन के ऊपर पहुंचती थी। स्क्रीन के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल की कोटिंग होती थी, और उससे टकराने के बाद वो इमेज बनती थी। लेकिन इसमें क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है। लाइट एमिटिंग डायोड के पीछे, स्क्रीन के पीछे क्या है, छोटे छोटे बल्ब, जैसे एलईडी बल्ब लगे होते थे। एलईडी बल्ब जब ऑन होते थे तो वो क्या है, उनको क्या फ्लोरोसेंट बल्ब्स कहते हैं। वो जब पास होते थे पूरे सारे सरफेसेस में से, तो वो स्क्रीन के ऊपर जाके टकराते थे, और वहां पे आपको एक इमेज बनाई दिखाई देती थी। इसीलिए इनका साइज भी छोटा होता है। उसमें ज्यादा सरफेस होते हैं, एलसीडी में ज्यादा सरफेसेस आप बीच में जहाँ ज्यादा परतें नजर आएंगी, लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं है। एलईडी में चार, मेरे ख्याल से एलसीडी में 7 होती लेयर्स होती हैं, और जो एलईडी में होती है 5 to 6 लेयर्स होती हैं। उसमें एक लेयर कम होती है, क्योंकि इसमें जो लास्ट लेयर है वो है एलईडी बल्ब ही। उसी से बैकलाइट, उसी से किसी और लाइट की जरूरत नहीं पड़ती थी एक्स्ट्रा। इसमें भी आरजीबी पाया जाता था। आरजीबी का एक लेयर आरजीबी की होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कलर्स बनते थे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओएलईडी, ओएलईडी है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या है, जो आपकी सरफेस है वो किसकी कोटिंग होती थी? ऑर्गेनिक की। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट मटेरियल, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट मटेरियल, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट मटेरियल की बना होता था जो फ्रंट स्क्रीन होती थी। उसको बैकलाइट की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, बैकलाइट, जैसे एलसीडी में भी बैकलाइट है, एलईडी में भी बैकलाइट है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें लाइट एमिटिंग डायोड, छोटे छोटे जो है बल्ब लगे हुए हैं। लेकिन ओएलईडी में क्या है, ये अपने आप ही लाइट जनरेट करते हैं। और जो स्क्रीन के ऊपर जो लेयर बनी ना इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट मटेरियल की, उससे उससे जो क्या है आपकी स्क्रीन पे इमेज दिखाई देती है। ये अपने आप ही क्या करते हैं, बॉन्ड होते हैं, अपने आप ही जलते हैं। और जलने की वजह से इसमें क्या है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने की वजह से जो मटेरियल लगा होता है ना, उसमें जो क्या है, आपको स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाती है। वो एक्साइटेड हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। एक्साइटेड होने की वजह से वो क्या है, पिक्सल सारे क्या है, आपको इमेज शो कराते हैं। ओके, इसमें बस आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट मटेरियल होता है, जिसकी वजह से अपने आप ही सेल्फ एमिसिव, अपने आप ही बैकलाइट प्रोड्यूस करते हैं। जब अभी इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो अपने आप ही बैकलाइट प्रोड्यूस करते हैं, और जिसके साथ ये इमेज हमको दिखाई देना, जनरेट होना शुरू हो जाती है स्क्रीन के ऊपर। प्लाज्मा डिस्प्ले, ये भी एक फ्लैट पैनल है। बस इसमें क्या है, कौन सी, इसमें गैस पाई जाती है। ये चलते नहीं है, वैसे चलते नहीं, पहले पहले आए थे, ये बंद हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर गैस रिलीज होती थी ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं ये। जब आपने पास किया तो एक प्लाज्मा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तो ये इसमें आयनाइड गैस बनती है, जो किसकी बनी होती है, नियॉन, जिनॉन और हीलियम की बनी होती है, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन पे पिक्सल की हेल्प से आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले नजर आती है। इनका मोस्टली जो डिस्प्ले साइज है वो 30 इंच होता है। जो स्क्रीन का साइज है सबसे ज्यादा क्या है, 30 इंच है। इससे ज्यादा साइज नहीं होता ये, सॉरी, इससे कम नहीं होता ये। 30 इंच से स्टार्टिंग होती है। जैसे बाकी टीवी देखो ना, 24 इंच 21 इंच के भी आते हैं, लेकिन इनका साइज जो 30 इंच बड़ा ही होता है। और बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होता था, क्योंकि इसके अंदर जो क्या है, गैस रिलीज होती थी। ओके, गैस, आयनाइज गैस रिलीज होने की वजह से इसमें जो क्या है, स्क्रीन आपको इमेज दिखाई देती थी, इसीलिए इसको गैस प्लाज्मा भी कहा जाता है।
ओके, अब आ गया डिस्प्ले पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। आपने देखा होगा कि आपने पुराने जो पीसी देखे होंगे, अब नए वाले पीसी में तो अलग है, पुराने वाले पीसी में भी देखा होगा कि अलग अलग पोर्ट्स लगे होते थे सब। जैसे आपके मॉनिटर में अलग, मॉनिटर को कीबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए एक, जैसे यूएसबी केबल आती है ना कनेक्ट करने के लिए, वैसे ही अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। जैसे मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए सीपीयू को मोटे मोटे से स्विचेस होते थे, वो वाले जो है उनको क्या कहते हैं, पोर्ट और कनेक्टर, जो एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए जो चीजें यूज होती थी, जो पार्ट्स यूज होते थे, जो केबल्स यूज होती थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है डीवीआई, सेकेंड इज HDMI, एस वीडियो, कंपोनेंट वीडियो, ये हम स्क्रीन में देखेंगे। ये देखो, HDMI का पोर्ट ये है, और HDMI केबल कौन सी है, ये वाली केबल है। डिस्प्ले पोर्ट का ये वाला पोर्ट, ये केबल है डिस्प्ले पोर्ट की, और इसके अलग अलग जैसे जैसा केबल होगी वैसे वैसे पोर्ट होते थे, अब भी वैसा वैसा ही है। जैसे आपने देखा होगा आपके एप्पल फोन का अलग पोर्ट होता है, उसकी केबल भी अलग है, उसका पोर्ट भी अलग है, वो आपको एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट नहीं कर सकते उस केबल को आप। वैसे ही आजकल पहले जो मोबाइल स्मार्टफोन्स आते थे उसकी केबल्स अलग होती थी, अब जो केबल्स है वो सी टाइप आ गई हैं। तो ऐसे ही जैसे आपने स्पीकर्स को कनेक्ट करना है तो आपको तीन तीन कलर्स की केबल्स होती थी कनेक्ट करने के लिए। तो ये सबका क्या है, अलग अलग पर्पस वही था, काम कनेक्ट करने का, लेकिन इनका जो पोर्ट्स भी अलग है, केबल्स की क्या है, केबल्स भी अलग अलग है। उसके अकॉर्डिंग जिस तरह के पोर्ट्स बने होते थे उस तरह की ही केबल बनी होगी। जैसे आपने यूएसबी केबल है वो अलग है, माउस की केबल आपको अलग मिलेगी। अब पढ़ते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। डीवीआई, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डीवीआई कौन सा है, दिस कनेक्टर कैरी ओनली वीडियो सिग्नल्स, इससे आप सिर्फ वीडियो देख सकते हो। जब आप डीवीआई लगाओगे ना, डीवीआई सपोज कर आपने डीवीआई लगा दिया, डीवीआई केबल लगा दी डीवीआई पोर्ट में, आपने ऑडियो वाला नहीं लगाया, तो आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगी, आपको हमेशा आपको क्या होगा, वीडियो सुनाई दे, वीडियो दिखाई देगी। इसलिए इसके साथ ऑडियो वाला भी इंटरफेस, ऑडियो केबल भी लगती है ऑडियो पोर्ट के अंदर। दिस कनेक्टर कैरी ओनली द वीडियो सिग्नल्स इन थ्री वे, तीन तरह से वीडियो सिग्नल आप देख सकते हो। एक है डीवीआईडी, डिजिटली, एनालॉग, और क्या है, इंटीग्रेट, दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर आपकी स्क्रीन पे जैसे आपका जो केबल कनेक्टिंग कर रहे हो वो डिजिटली है, तो आप डिजिटल केबल लगाओगे, वो डिजिटल पोर्ट है तो आप डिजिटल लगाओगे। अगर आपका पोर्ट जो है एनालॉग है तो आप एनालॉग वाली केबल लगाओगे। अगर आपका दोनों काम करता है, डिजिटल भी काम करता है, एनालॉग भी काम करता है, तो आप दूसरा वाला डीवीआई वाला पोर्ट लगाओगे, केबल लगाओगे। एचडीएमआई क्या है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब इसमें, उसमें से वीडियो था ना, इसमें आप ऑडियो और वीडियो दोनों कैरी हो सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा लगाने का कुछ जरूरत नहीं है। थिएटर्स में जो है या एज वेल मॉनिटर्स में यही केबल्स यूज होती है, यही पोर्ट्स यूज होते हैं। एस वीडियो का मतलब सेपरेट वीडियो, ये भी HDMI की तरह ही है, बट लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है इसका वो कम होता है, और इसकी 4 पिंस होती हैं। एस वीडियो इसमें एस, ये आपने देखा हो ये वाला सेंटर वाला, जिस केबल के अंदर 4 पिंस होंगी ना, वो समझ लेना वो क्या है, एस वीडियो है। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंट वीडियो। कंपोनेंट वीडियो में 3 कलर्स होते हैं, जो आपने केबल्स देखी होंगी, तीन तीन कलर्स वाली, रेड ग्रीन ब्लू सी, वो केबल्स कौन सी है, कंपोनेंट वीडियो है। वो टेलीविजन और को डिस्प्ले पहले लगती थी, अब तो नहीं लगती, पहले लगती थी आपके टीवी को कनेक्ट करने के लिए। ओके, जैसे आपने वो लगाया सब, अभी भी शायद लगती है, अब चाहे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन पहले जब आपका जो आता था ना सेट टॉप बॉक्स वगैरह, उसमें यूज होती थी। ये पीसी के लिए ये वाली पीसी, ये जो है टीवी के लिए यूज होती है। कंपोनेंट वीडियो कौन सी है, जो सिर्फ टीवी में यूज होती है। ओके, नेक्स्ट आ गया कंपोजिट वीडियो। कंपोजिट वीडियो क्या है, इसमें क्या है, येलो कलर कनेक्टर, इसमें येलो कलर का कनेक्टर होता है, ये रेड, येलो एंड व्हाइट, ये कंपोजिट है। उसमें था कंपोनेंट में क्या था,
ग्रीन, रेड और ब्लू था, और कंपोजिट में क्या है, रेड, येलो, ब्लू। और कंपोनेंट क्या है उसमें, टीवी में नहीं लगता, सिर्फ टीवी में लगता है, पीसी में नहीं लगता। ये आप पीसी में कनेक्ट कर सकते हो, ये वीडियो और ऑडियो दोनों के लिए है। वीजीए, वीजीए क्या है, वीडियो ग्राफिक एरे, ये पीसी और प्रोजेक्टर्स में लगता है। वीजीए कहाँ लगता है, प्रोजेक्टर्स में यूज होता है वीजीए का। ओके, इसके अंदर 15 पिन, 15 पिन होती हैं। थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट क्या है, आपके जो एप्पल फोन में या एप्पल में जो भी लगता है, केबल्स लगती हैं, वो क्या है, थंडरबोल्ट है, उनको क्या कहते हैं, थंडरबोल्ट। मैकिनटॉनिश पीसी, मैकिनटॉनिश जो उसके एप्पल के आते हैं पीसी वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह, लैपटॉप्स, उसमें ये कनेक्टर यूज होता है, थंडरबोल्ट। डिस्प्ले पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट भी सेम थंडरबोल्ट की तरह काम करता है, लेकिन ये यूएसबी केबल देखते हो ना आप, थोड़ा सा कलर, साइज का या शेप का कह सकते हो चेंज होता है, काम उसका वैसे ही होता है, थंडरबोल्ट की तरह। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट हम यूज करते हैं ट्रांसफर, जैसे हमने अपने लैपटॉप से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करना है, तो आप यूएसबी केबल का यूज करते हो ना, तो आप उससे अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हो लैपटॉप से कंप्यूटर, डिवाइस से, डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर। ओके, ये है हमारे डिस्प्ले पोर्ट्स और कनेक्टर्स। नेक्स्ट आ गया प्रिंटर्स। प्रिंटर्स आपको सभी को पता होगा, जहां से हम अपनी हार्ड कॉपी निकालते हैं, प्रिंट करते हैं, हमें कुछ भी चाहिए, हमारे पास पीडीएफ है या कुछ भी है, तो हम उसका हार्ड कॉपी चाहते हैं, हार्ड फॉर्म में चाहते हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में डाटा है, आप उसको हार्ड कॉपी में चाहते हैं, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, जो क्या परमानेंट रीडेबल। ऑब्वियसली जब आपके पास हार्ड फॉर्म में डाटा आ गया, तो आपका क्या हो गया, आपका जो डाटा हो गया वो क्या हो गया, हार्ड फॉर्म में हो गया, प्रिंट फॉर्म में। तो जो प्रिंटिंग है वो किस किस से कैसे काउंट करते हैं, पेज पर मिनट। प्रिंटिंग की स्पीड किससे काउंट की जाती है, पेज पर मिनट, एक मिनट में कितनी पेजेस का प्रिंट हो रहा है, वो है प्रिंटिंग। और प्रिंटर का रेजोल्यूशन कैसे चेक किया जाता है, डॉट पर इंच, एक इंच में कितने डॉट्स हैं, उसमें पिक्सल्स है ना डिस्प्ले में, इसमें डॉट्स, डॉट पर इंच, एक इंच में कितने डॉट्स हैं, उससे प्रिंटर का रेजोल्यूशन हम चेक कर सकते हैं कि इस प्रिंटर का इतना रेजोल्यूशन है। ओके, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, प्रिंटर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट से हमें समझ आ रहा है जिसका जो प्रेस, जैसे सपोज करो एक हथौड़े की मार पड़ती है ना, इम्पैक्ट असर होता है लोहे पर, लोहे पर जब हथौड़े की मार करती है, तो वो क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लोहे के ऊपर हथौड़े का इम्पैक्ट हो रहा है। उसी तरह नॉन इम्पैक्ट, जब किसी चीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट ही ना, पता भी ना लगे, जैसे किसी सरफेस को हम हिट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं लग रहा, काम हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। लेकिन जब हथौड़े की मार पड़ती है लोहे पे, तो सब इतनी आवाज गूंजती है, कितनी आवाज हाई होती है, इसका मतलब उसका हथौड़े का असर उस लोहे पे हो रहा है, उसकी आवाज आ रही है, तो वो क्या है, इम्पैक्ट असर कर रहा है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब जब जो काम हो रहा है वो बिना किसी इम्पैक्ट के हो रहा है, आपका काम तो हो रहा है लेकिन कोई वो थोड़े जैसी आवाज नहीं आ रही, थोड़े के हिट करने की। इम्पैक्ट प्रिंटर आर दीज दोज प्रिंटर्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म, जिसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि हथौड़े की मार पड़ती, वैसे ही जो इसका प्रिंटर का हेड होता है, प्रिंटर में एक हेड होता है, हेड जब पेपर के ऊपर पड़ता है ना, एक आवाज क्रिएट करता है, एक साउंड क्रिएट करता है, हथौड़े जैसे, जैसे हथौड़ा पड़ता है ना लोहे के ऊपर, वैसे ही उसके अंदर एक हेड बना होता है हथौड़े की तरह, वो एक पेपर के ऊपर पड़ता है, तब उसको क्या, वो कौन सा मैकेनिज्म हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर मैकेनिज्म हो गया, उसमें उसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। इट्स मैकेनिज्म यूजेस हैमर्स और पिंस टू स्ट्राइक अगेंस्ट अ रिबन और पेपर टू प्रिंट। अपने टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए एक हथौड़ा जैसा हेड होता है, वो पेपर के साथ टच करता है, तो आपकी प्रिंटिंग होनी शुरू हो जाती है। जब आवाज करते हैं ना, कई प्रिंटर बहुत आवाज करते हैं, समझ लेना वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है।
प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? एक तो आते हैं करेक्टर प्रिंटर, एक आते हैं लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर का मतलब एक टाइम पे एक कैरेक्टर करके प्रिंटिंग हो रही है, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे प्रिंटिंग हो रही है। और एक लाइन प्रिंटर में एक लाइन एक टाइम में एक लाइन हो रही है, उसको क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर। अब करेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? जो करेक्टर वाइज प्रिंटिंग करते हैं वो है डेजी व्हील। और आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है चार्ट। ओके, करेक्टर प्रिंटर के अंदर कौन से आते हैं? इसमें बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, कोई डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, लेकिन आपको नाम याद करने पड़ेगी। करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स। करेक्टर प्रिंटर का मतलब एक टाइप पे एक एक करेक्टर करके जो प्रिंटिंग हो रही है, एक एक करेक्टर करके, जैसे टाइपराइटर होता है ना, एक एक करेक्टर करके प्रिंटिंग होती है, वैसे ही लाइन प्रिंटर में एक एक लाइन। लाइन प्रिंटर में कौन सा आएगा? ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ओके, और नॉन इम्पैक्ट में क्या आंसर है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अब ये इंपॉर्टेंट है चार्ट, इसमें और क्लियर से बताया गया है प्रिंटर की एक स्लो स्पीड वाले और एक हाई स्पीड वाले। स्लो स्पीड कौन से? करेक्टर। ऑब्वियसली जो करेक्टर करेक्टर एक एक वर्ड करके प्रेस करेगा, टाइप करेगा, वो सबसे स्लो होगा, क्योंकि वो एक एक वर्ड करके कर रहा है। और जो एक पेज या एक लाइन एक टाइम में करेगा, उसकी स्पीड उससे कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। पहले हम पढ़ेंगे करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में कौन से हैं? इम्पैक्ट दोनों आते हैं, दोनों में, सब में दो दो आएंगे। करेक्टर प्रिंटर में भी इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में कौन सा आ गया? डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। इसमें थोड़े एक्स्ट्रा नेम दिए गए, अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना। नॉन इम्पैक्ट में थर्मल और इंकजेट प्रिंटर, हम घरों में जो यूज करते हैं वो इंकजेट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में भी आ गया इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आ गया ड्रम, चेन। नॉन इम्पैक्ट में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। नॉन इम्पैक्ट जो शॉप्स में यूज होता है ना, बड़े बड़े जो शॉप्स में, फोटोस्टेट की शॉप्स होती है, उसमें लेजर प्रिंटर यूज होता है, क्योंकि ये एक टाइम पे एक पेज प्रिंट करता है और साइज में भी बड़ा होता है ना, इसलिए वो शॉप्स में यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे पेजेस चाहिए होते हैं एक ही टाइम पे। घरों में तो हम थोड़े थोड़े पेज करके भी प्रिंट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर की दो टाइप्स होती हैं, हम आगे इसको डिस्क्राइब में पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल में। करेक्टर प्रिंटर आपको समझा दिया मैंने कि एक एक टाइम पे सिंगल करेक्टर एट ए टाइम। इसकी स्पीड, ऑब्वियसली इसकी स्पीड भी स्लो होगी। इसकी आपने याद करना है कि 100 से 10 से 600 करेक्टर तक एक सेकंड में कितने करेक्टर ये टाइप कर सकता है? एक सेकंड में 600 करेक्टर, ज्यादा से ज्यादा 600 करेक्टर। ओके, एक सेकंड में। और इसके टाइप्स आपको याद करने, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। अब डेजी व्हील, डेजी व्हील क्या है? फ्लावर की तरह शेप होती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी आपको, बस पिक्चर से समझा दूंगी। डेजी व्हील से आप समझ रहे हो, डेजी एक फ्लावर की तरह, डेजी डेजी फ्लावर होता है ना, वैसे ही ये भी एक फ्लावर की तरह होता है। ये देखना आपने, कॉर्नर से बने हुए हैं साइडों से, ये एक व्हील सा बना हुआ है। जो व्हील के ऊपर है क्या है? डिजिट्स लिखे हुए हैं। ये व्हील के किनारों पे ना, हर व्हील पे डिजिट्स लिखे हुए हैं, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। जब ये व्हील घूमता है ना, तो इसके बाहर एक हैमर सा थोड़ा सा बना हुआ है। ओके, ये थोड़ा सा एक हेड सा बना हुआ है। जब ये आपको, जैसे सपोज करो ये व्हील घूमता जाएगा घूमता जाएगा, जब आपको जोन सा करेक्टर चाहिए होगा, सपोज आपने नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है, सपोज करो आपने नेम लिखना है, एप्पल लिखना है। जहां पे जब ये एप्पल समझो ए अल्फाबेट आ गया, पेपर के पास ये ए अल्फाबेट आ गया, रिबन होता है बीच में एक, रिबन के पास ए अल्फाबेट आ गया, घूमते घूमते व्हील घूम रहा है, व्हील ए आ गया, तो ये हेड जो होता है वह हेड प्रेस हो जाएगा उसके ऊपर, ए के ऊपर, और ए उसके ऊपर छप जाएगा पेपर के ऊपर। फिर ये व्हील घूमता रहेगा, फिर पी आएगा, तब ये पी को हैमर थोड़ा मारेगा, फिर पी छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा जब पी दोबारा फिर से आएगा, फिर पी के ऊपर, फिर ऐसे ऐसे ये व्हील घूमता है। बहुत फास्ट होता है ये प्रोसेस, लेकिन आपको मैं समझा रही हूँ कि ऐसे ही होता है ये काम, ऐसे करता है डेजी व्हील। एक व्हील होता है डेजी व्हील,
फ्लावर की तरह दिखाई देता है, ये घूमता जाता है, इसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, एक हैमर होता है इसके अंदर, हैमर जब जो डिजिट प्रेस होना होता है, प्रिंट होना होता है, उसके ऊपर जब ये रिबन के ऊपर आता है वो वाला डिजिट, तो हैमर उससे हथौड़ा मारता है और वर्ड उसके ऊपर छप जाता है पेपर के ऊपर। ओके, ये क्या है, एक सेकंड में 75 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 75 कैरेक्टर्स टाइप कर सकता है, इसकी इतनी स्पीड होती है और इसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है। एक टाइपराइटर की आवाज सुनी होगी ना, उस टाइपराइटर जितनी आवाज होती है इसकी। डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स क्या है, डॉट की तरह प्रिंट करता है, डॉट्स होते हैं ना, डॉट्स, एक एक डॉट छपती जाती छपती जाती छपती जाती, नीडल्स की तरह, सुइयां जैसे सुइयां लगी होती है, पिन्स लगी होती है, पिन्स, टाइनी नीडल्स ही होती है इसके ऊपर लगी, वो टाइनी नीडल्स उसमें पर पिन होती रहती होती रहती होती रहती है, फिर वो करेक्टर जो है उसके ऊपर प्रिंट होते रहते हैं। इसमें पिंस का काम है, नीडल्स होती हैं, डॉट मैट्रिक्स में क्या है, डॉट्स से समझ जाना, नीडल्स, डॉट्स। ओके, मैक्सिमम आप कितने कैरेक्टर इसमें टाइप कर सकते हो, 600, इसकी स्पीड डेजी व्हील से ज्यादा होती है, 600 कैरेक्टर्स आप एक सेकंड में प्रिंट कर सकते हो। और डॉट मैट्रिक्स क्या है, डेजी व्हील से कम एक्सपेंसिव होता है, कम महंगा होता है। ओके, नेक्स्ट आ गया ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर से आप, ड्रम प्रिंटर किसका है, 1 सेकेंड, ड्रम प्रिंटर है लाइन प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर है ये भी, इसकी भी आवाज होगी, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उनकी आवाज होती है। ड्रम प्रिंटर के ड्रम की तरह होती है इसकी शेप, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, देखा आपने, ये देख रहे होगे आप स्क्रीन पे ऊपर कैसे डिजिट्स अल्फाबेट्स बने हुए, यू यू बी वी टी टी टी, पूरी टी की लाइन, पूरी एस की लाइन, पूरी आर की लाइन, जैसे जैसे ड्रम घूमता रहता है, इसके ऊपर भी हैमर लगा होते हैं, हैमर लगे होते हैं, जहां पे जब बोर्ड जो वर्ड जहां पे चाहिए होता है वो वहां पे स्ट्राइक करता है और फिर आपका प्रिंट होता जाता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट है चेन प्रिंटर। अब ऑब्वियसली चेन से समझ आ रहा है, ये चेन की तरह होता है, चेन बनी होती है, चेन के ऊपर जो क्या है, डिजिट्स अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, जैसे जैसे चेन घूमती जाती, जो जो डिजिट, पेपर बीच में फंसा होता है एक, जहां जहां चेन घूमती जाएगी, जहां पे वो वर्ड आ जाएगा, लाइन आ जाएगी, पूरी लाइन एक टाइम पे छप जाती है। ड्रम प्रिंटर में भी देखो आप, पूरी पूरी एक लाइन है, टी 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 टी, आर 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 आर, पूरी एक टाइम पे एक लाइन छपेगी, प्रिंट होएगी। और चेन में भी पूरी एक लाइन एक टाइम पे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिनकी आवाज बिल्कुल नहीं होती, जो बिल्कुल, जिसमें हेड नहीं लगा होता। ओके, इसमें प्रिंटर जो का हेड जो होता है वो टच नहीं होता पेपर को, इसमें बाकियों में प्रिंटर का हेड जो टच होता है, एक हैमर की तरह स्ट्राइक करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये इनके टाइप्स क्या है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या है, एक टाइम पे एक पेज प्रिंट करते हैं। इसको मैं, इसमें कौन सा मैकेनिकल, उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल था ना, इसमें क्या इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक यूज होती है। इसमें टोनर, आपने देखा होगा शॉप में, अगर किसी ने देखा होगा प्रिंटर, उसमें टोनर एक इंक सी डलती है, एक इंक डलती है आपके स्क्रीन के ऊपर, और उसके ऊपर प्रिंटर के अंदर जो इंक होती है वो क्या होती है, पाउडर फॉर्म में होती है। वो पाउडर उसको फिल कर देते हैं उसको, वो उसके अंदर जब डालते हैं, डालने के बाद जब हीट मिलती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो इंक क्या है, लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। उसको क्या कहते हैं, टोनर कहते हैं, टोनर, इंक पावर। 1 सेकेंड, डलने से पहले, सपोज करो आपसे पूछा जाता है कि लेजर प्रिंटर में बिफोर प्रिंटिंग, बिफोर प्रिंटिंग जो इंक है वो कौन सी होती है, वो पाउडर फॉर्म में होती है बिफोर प्रिंटिंग। आफ्टर प्रिंटिंग, जब आप प्रिंटिंग स्टार्ट करते हो या इन बिटवीन प्रिंटिंग, तब कौन सी फॉर्म में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। तब प्रिंटिंग कौन सी फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि उसको हीट मिलती है, वो जो हीट होने की वजह से वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने की वजह से, लिक्विड होने की वजह से उस पे आपके पेज पे जाती है, पेज पे जाती है, जिससे आपकी जो है आपको एक प्रिंटिंग प्रिंट मिलता है पेपर के ऊपर। ओके,
तो आपको ये चीज याद रखनी, टोनर, उसको टोनर बोलते हैं। आफ्टर जब आप प्रिंटिंग कर रहे हो तो आपका जो टोनर है वो कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर ये कलर्ड प्रिंटर होता है, ये होता तो वो भी, उसमें भी कलर प्रिंटर्स आते हैं। इसमें क्या है, करेक्टर पर सेकंड। ओके, लेजर प्रिंटर में पेज पर मिनट था, पेज एट ए टाइम, और उसमें क्या है, करेक्टर पर सेकंड। ये करेक्टर्स, इसमें करेक्टर, ये करेक्टर प्रिंटर है। इसमें क्या, नोजल्स यूज होती हैं। आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि ये कलर्स है। जब आपको कलर स्क्रीन चाहिए तो इसमें कलर्स, आपको कलर्स डालने पड़ते हैं। 3 कलर्स RGB, जैसे रेड ग्रीन ब्लू है ना, इसमें भी रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर्स डालने पड़ते हैं। उससे क्या है, सारे कलर्स बनते हैं। सारे कलर्स आपने देखा होगा। आपको कलर प्रिंटिंग चाहिए तो ये वाले प्रिंटर यूज किए जाते हैं। इसमें कौन सा यूज होता है, नोजल्स का यूज होता है, जिससे क्या है, स्प्रे होता है, इंक का स्प्रे होता है उसके पेज के ऊपर। ओके, थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आपने देखा होगा, आपकी जब आप जाते हो वहां पे मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करने, तो जो प्रिंटर से आपको निकलते हैं, आपकी स्क्रीन वो निकलती है ना, बिल निकलता है, वो कौन से है, थर्मल प्रिंटर है। इसमें जो हीट से एटीएम मशीन होती है, जो एटीएम मशीन है वो भी क्या है, थर्मल प्रिंटर है। ओके, क्योंकि उससे भी आपको जो प्रिंट निकालते हो, एक स्लिप सी निकालते हो अपने एटीएम में, वो क्या है, थर्मल प्रिंटर है। हीट से, ये हीट जनरेटेड काम करते हैं, हीट जनरेट होती है इनके अंदर, तब ये काम करते हैं, थर्मल। ओके, ये हो गया हमारा डिस्प्ले यूनिट एंड प्रिंटर। आपको सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी, इनके मेन मेन मोटे मोटे पॉइंट्स, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम क्या है, डॉट मैट्रिक्स, डॉट पर इंच। ओके, डॉट पर सेकंड, कितनी डॉट्स, ये डॉट्स मीन्स से डॉट से काम करता है, डॉट्स के साथ काम करता है, कितने कैरेक्टर्स ये 1 सेकंड में टाइप करता है, बस इतना याद रखना है आपको। ड्रम प्रिंटर के बारे में, ये ड्रम है, इसमें ड्रम लगा होता है, शेप, हैमर होता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, आपको ये पता होना चाहिए ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है। ये करेक्टर प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, या फिर लाइन प्रिंटर है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनमें बेसिक डिफरेंस पता होने चाहिए, बस दैट्स इट। इसको डीप में जाना नहीं है, बस इसके मेन मेन मोटे मोटे की पॉइंट्स पता होने चाहिए, इतना ही पढ़ना है इन लोग, इन चीजों के बारे में। कल हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड, फिर हम आएंगे सॉफ्टवेयर पे। 1 सेकेंड, मैं आपको आज शेयर कर दूंगी। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखना, अगर आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि है सारा वही फॉर्मूला, वही लगेगा, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस, कहीं कुछ दिया हुआ, कहीं कुछ दिया हुआ, लेकिन है वही फॉर्मूला, वही लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम। ओके, कल हम सॉफ्टवेयर और मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कल आई थिंक संडे, संडे क्लास होती है। नो मैम। ओके, फिर हमारा क्या रह गया, सॉफ्टवेयर रह गया, अभी इंटरनेट पढ़ा अभी। चलो, मे बी नेक्स्ट वीक हम खत्म कर देंगे सिलेबस। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप।